कार्तिक मास में जो माता बहनें स्नान करती हैं और व्रत रखती हैं, उनके लिए तुलसी विवाह करना उचित है या नहीं उचित है, इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आप लोग उसे सुने और उसी प्रकार करें। वैसे तो मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह बगैर नहाने वाली औरतें भी करती हैं और बहनें भी करती हैं, और जो नहीं नहा रही हैं वो करना चाहें तो तुलसी विवाह कर सकती हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तुलसी विवाह करना अति उत्तम है, क्योंकि हम जब घर में तुलसी सालों भर रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हमारी मान्यता है हिंदू धर्म में कि सभी लोग एक साल भर में तुलसी माता की पूजा करें और ठाकुर जी उसके पास में रखें शालिग्राम। वैसे तो तुलसी के पास में अधिकांश लोग शालिग्राम रखते हैं, और अगर नहीं रखा है तो आप शालिग्राम की व्यवस्था करें, या बाल रूप कृष्ण का रूप हो तो वो रखें, और उसके बाद आप उनकी विवाह की तैयारी करें। तो आप विवाह कैसे करेंगे, इसकी विधि हम यहाँ सरल भाषा में और अच्छी प्रकार से बता रहे हैं। आप उस प्रकार करें, क्योंकि तुलसी जहाँ भी आपके पास हो, या तो होगी छोटे गमले में या थोड़े से बड़े में होगी, तो वो गमला आप ऐसी जगह रख लें कि जहाँ पर आप उसके चारों ओर घूम सकें, या हम उसको चारों ओर से सजा सकें। तो तुलसी का गमला आप रख के बीच में आप उसको बिल्कुल विधिवत से साफ सफाई कर लें, तैयारी कर लें, और तैयारी इस तरह से करें कि अति सुंदर लगे वो गमला। यानी किसी सफेदी या गेरू से आप उसकी पेंटिंग कर लें, और अगर गमला पेंट कर सके किसी कलर वलर से, कोई पुता हुआ हो तो पीला रंग का, यानी गेरुआ टाइप का, पीले रंग का टाइप का, इस तरह का उसे पोतें और सजा लें। और उसके बाद साफ सफाई करा के उसको इस तरह से रखें कि हमारा मुंह पूजा करते वक्त पूरब साइड को हो, और जो भी 1, 2, 4 औरतें बहनें हैं वो इकट्ठी भी पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि सभी अपना अपना अलग अलग करें। और पूजा की सामग्री में आप वो सामान रखें जो आपके पास उपलब्ध हो। इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वही चीज होना चाहिए, कोई निश्चित चीज नहीं है पूजा के लिए। क्यों कि ये तो विवाह की तैयारी है, और विवाह जैसे आमतौर पर किया जाता है उसी प्रकार ठाकुर जी का और श्री तुलसी माता का विवाह करना है। क्योंकि इसके लिए हमने विवाह की रस्म इसलिए रखी गई है क्योंकि तुलसी माता वृंदा का रूप है, और वृंदा जालंधर की पत्नी थी, और जालंधर बड़ा राक्षस था, वृंदा पतिव्रता थी। तो उसकी परेशानी को न देखते हुए पतिव्रत धर्म निभाती थी, और राक्षस होने के कारण वो देवताओं को परेशान करता था। देवलोक में हाहाकार मचा हुआ था उनके कारण ही। तो देवताओं ने राक्षस को मारने के लिए, जालंधर को मारने के लिए तमाम उपाय किए, मगर उसे उसके पतिव्रत धर्म के कारण मार नहीं सके। जब श्री ठाकुर जी ने, यानी श्री कृष्ण भगवान ने उनके सतीत्व को नष्ट किया, तभी जाके उसे ये देवता लोग मार पाए। अब उसके बाद से तुलसी जी का विवाह फिर ठाकुर जी से कराया गया। तो इस प्रथा को हम लोग यहाँ तक बराबर चलाते आ रहे हैं और चलते आ रही है। इस प्रकार आपको विवाह करना है, तो जो करना चाहें करें, ना करना है तो कोई जरूरी नहीं है। विवाह एक विधि है इस प्रकार से। तो हम तुलसी विवाह किस तरह करेंगे कि तुलसी के गमले को लेकर सजा लेंगे, सजाएंगे किस तरह से, फूल हैं, गेरू है और चौखड़िया है, उससे लेके अच्छी तरह से सजा लें। पूजा की सामग्री रख लें, और कोई गन्ना वगैरह हो तो गन्ने वगैरह भी आप रख सकते हैं। और पूजा में जो भी आपको सामग्री है, रोरी है, चंदन है, चावल है, इस तरह की सामग्री जो लगती है वो रखें। और वहाँ ठाकुर जी को भी रखें। ठाकुर जी नहीं है तो आप कोई व्यवस्था कर लें, कोई शालिग्राम रख लें। इस प्रकार बाल रूप भी उनका चलेगा। इस प्रकार पूजा करने के लिए तैयारी करने के बाद आपको पूजा इस तरह से करना है कि तुलसी की पूजा हो और ठाकुर जी की भी पूजा हो। उनको श्रृंगार चढ़ाना है तुलसी को, चूड़ी, बिछिया, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। अगर आप ज्यादा बड़े तौर पर नहीं कर सकते तो छोटा छोटा सामान आता है वो, उसको आप चढ़ाएं और तुलसी की पूजा करते हुए उनके विवाह की रस्में पूरी कराएं। जिस तरह से कन्या और
वर वधू का जो हमारा कार्यक्रम होता है इसका शादी का, उसी प्रकार को आपको करना है। इस तरह से पूजा करते हुए आप दोनों का विवाह कर दें, और जब दोनों का विवाह हो जाएगा तो आप लोग उनको सब फूल वर्षा करेंगे। फूल वर्षा करते हुए आपको वहां पर परिक्रमा करना है तुलसी माता की। तुलसी माता की परिक्रमा करना है इस तरह से, सीधे हाथ की तरफ से घूमकर आपको ऐसे उल्टे आना है, यानी क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे घड़ी चलती है उसी तरह घूमते हुए आपको परिक्रमा करना है। अब परिक्रमा के लिए कोई 108 परिक्रमा लगाता है, कोई 7 लगाता है, कोई 7 ही केवल लगाता है। इस प्रकार से आप परिक्रमा जब करेंगे तो उसकी गिनती के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे मखाने रख लें, या दाख रख लें, या चनौरी आती है, चनौरी भी बोलते हैं, इलायची दाना बोलते हैं, या चने के दाने बोलते हैं, और गिनती से 108 दाने रख लें, या कोई छोटी टोपी रख लें। एक परिक्रमा करते हुए आप उसको वहां रख लें। इस प्रकार से 8 परिक्रमा पूरी हो जाएंगी और तुलसी का विवाह हो जाएगा। और तुलसी को आप सब लोग प्रणाम करें। फिर विवाह के बाद प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को और उनको दोनों को वहां इकट्ठे रख दें, तुलसी के पास ही विवाह करते हुए। विवाह जब हो जाए, संपन्न हो जाए, तो आप फिर उसकी परिक्रमा करते हुए उनका तुलसी माता का और ठाकुर जी का जयकारा लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हमारा सुहाग अमर रहे। जिस प्रकार आप पतिव्रता थी, उसी प्रकार हमारी भी पतिव्रता में आप सहायता करें, और हमारा भी पति सौभाग्यशाली होने का हमें प्राप्त हो, हमारा पति भी लंबी उम्र प्राप्त करे और हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और साथ में ठाकुर जी से भी आप प्रार्थना करें कि ठाकुर जी, आपकी कृपा सभी के ऊपर बनी रहती है, और आपकी शादी हमने यहाँ करवाई है। आप दोनों तुलसी माता और ठाकुर जी शालिग्राम जी हमारी आप रक्षा करें, और हमें वो शक्ति प्रदान करें, और हम कार्तिक के पूरे महीने में स्नान करेंगे, क्योंकि अब इस कार्तिक महीने में ही आपका महीना है, ये विष्णु भगवान का माह है। इसमें अभी देवउठान 11वीं आती है आज इसी महीने में। इस प्रकार से आपको करते हुए, प्रार्थना करते करते आप ये पूजा संपन्न करके आप अपना पूजा समापन कर लें। इस प्रकार से जो भी कुछ वहां प्रसाद चढ़ाया गया है, आप उस प्रसाद को बच्चों में, बड़ों में बांटें और खुशी मनाएं। इस प्रकार से आप वहां तरह तरह के सामान रखेंगे, दीपक वगैरह वगैरह जो आप पूजा के लिए लगाते हैं, सुंदर लगे जिससे, और काफी देर तक जलता रहे दीपक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माता की सुंदरता के लिए वहां ऐसा जगमगाहट होगी। और ये आप शाम को करें, अच्छा रहेगा शाम को, क्यों कि शाम को करने से थोड़ा दीपक की रोशनी भी मिलेगी, और वहां तुलसी माता के चारों ओर अच्छा भी लगेगा, और अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर ही पूजा करेंगे ना। तो इस प्रकार आप पूजा कर सकती हैं। पूजा का कोई बंधन नहीं है कि जो नहाती है वही करें, जो नहीं नहाती है वो भी कर सकती हैं, और जो नहाती है वो भी कर सकती हैं। और अगर आप नहीं नहाना चाहें, वो मतलब नहीं करना चाहें, तो ना करें। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको दान पुण्य करना है। दान वैसे जरूरी नहीं है, मगर जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें दान करना बहुत जरूरी रहता है। आप ज्यादा ना करें, थोड़ा दान करें। दान करने से पुण्य मिलता है, और जो भी हमने कार्य किया है वो हमारा कार्य सफल होता है। तो माता बहने, इस प्रकार भगवान की भगवान की ठाकुर जी की और तुलसी जी की पूजा करते हुए विवाह कर दें, तो एक कार्तिक मास का स्नान और व्रत आपका पूर्ण रूप से सफल होगा। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आपका कार्तिक मास का स्नान और व्रत सफल हो। जय जय श्री राधे।